IN पाठकनामा उत्तर प्रदेश सरकार से चयनित हुए महर्षि ज्योतिषाचार्य राजेश पाल, आज हम उनसे बात करेंगे कि सरकार द्वारा जो ज्योतिष का जो प्रशिक्षण चल रहा है, निःशुल्क प्रशिक्षण चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये है क्या चीज़। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं गौतित राजेश पाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित ज्योतिष एवं वास्तु की कक्षा ले रहा हूँ। ये इनका उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का भाषा विभाग से दोनों ने आयोजित किया हुआ प्रोग्राम है। मैं सहारनपुर में इस समय कार्यरत हूँ और ये 75 दिन का कोर्स है, निःशुल्क कराते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने अभी 2020 में 3 कार्यक्रम स्टार्ट किए। एक तो योगा का है और एक पुरोहित्य का है और तीसरा ज्योतिष का है। तो ज्योतिष में पढ़ा रहा हूँ। ये हमारे उत्तर प्रदेश में 18 जिलों में चल रहा है। तो जैसे आपने बताया मैं ज्योतिष का वो कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से नामित हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले पूर्व में क्या इसका प्रशिक्षण क्या ले रखा है इसके? मैंने इससे पहले ज्योतिष शास्त्राचार्य किया हुआ है, ऋषि महर्षि किया हुआ है और PhD में मैं किया हुआ है मैंने, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ शिक्षण का। इसके अलावा भी मैंने यमुनानगर में माँ दुर्गा में पढ़ाया, श्री राम ज्योतिष शिक्षा केंद्र में पढ़ाया। एक्चुअली मैं IFAS से जुड़ा हुआ था, IFAS की कई संस्थाओं में मैंने पढ़ाया। जैसे हमने सुना आप विदेश भी गए हैं और वहाँ से भी काफ़ी ऑफ़र है। अभी पिछले सत्र में आप नेपाल गए थे, तो वो क्या था उसके बारे में जानना चाहें। देखिए, जितनी डिमांड अभी 5 सालों में ज्योतिष शास्त्राचार्य की बढ़ी है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। क्योंकि ये शिक्षा सबसे पहले यदि सरकारी कोई डिप्लोमा मिल रहा है, अब तक प्राइवेट संस्थाएं कराया करती थी, लेकिन अब किसी ने कराया। फरवरी 2020 में पहले एडमिशन हमने कराया। मैं माँ दुर्गा देवबंद में पढ़ाता था, तो सबसे पहला मेरा सिलेक्शन देवबंद में हुआ था। इसके बाद मैंने BHS इंटर कॉलेज, ब्रज ब्राह्मण इंटर कॉलेज में। अभी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं सहारनपुर में। तो अभी तक आपके जो प्रशिक्षण दिया है, कितने छात्रों ने अभी तक प्रशिक्षण ले चुके हैं? 120 छात्र प्रशिक्षित होकर के अभी अपना कुछ तो कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने की बेसिक नॉलेज है। और किन्हीं लोगों ने, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये फिलहाल उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान बेसिक नॉलेज दे रहा है। ये 3 महीने की बेसिक नॉलेज है। इसके बाद में हम KP पत्ती, कृष्ण मूर्ति पत्ती, प्राशर ज्योतिष, सामुद्रिक ज्ञान जिसे हस्तरेखा वगैरह, मस्तिष्क रेखा, नीलकंठी ज्योतिष या मैदानी ज्योतिष जिसमें मौसम की जानकारी या मौसम का वो हालचाल हम जानते हैं। क्योंकि ये बेसिक नॉलेज जो 3 महीने का 75 दिन का उत्तर प्रदेश का कोर्स है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से हमने BA करने के बाद ही MA में अलग अलग सब्जेक्टों में जिस सब्जेक्ट को चुनना है, उसी तरीके से हम कोई सी भी पत्ती, खड़वर्ग सिद्धांत है, क्योंकि ज्योतिष की भी अनेक पद्धति है। नीलकंठी है जिसको बहुत अच्छी ज्योतिष है। कोई अलग अलग इसके विभाग हो गए। कोई सी विभाग में भी करके कोई बच्चा मौसम विभाग में जा रहा है, मौसम विभाग के अनुमान लगा करके अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसके बाद ही पढ़ सकता है। अच्छा, जैसे पहले टाइम में कहा जाता था कि ज्योतिष का जो ज्ञान है वो पंडितों द्वारा ही लिया जाएगा, ब्राह्मण द्वारा इसका ग्रहण किया जाएगा। जैसे अब समय बदलता जा रहा है, समय को देखते हुए इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा, आपके इसके बारे में क्या है विचार है? देखिए, ज्योतिष हमारा पुराना गणित है। सबसे पहला गणित यही था। ये अंगणित की ही शाखा है। ज्योतिष है क्या? ज्योतिष जो है वेदान चक्षु, इससे हम भूतकाल भविष्यकाल, वेदों की आँख है, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल जान सकते हैं। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि मुगल कालीन शासन में ये हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो पुस्तकें, हमारे जो शास्त्र हैं, वो कहीं अस्त व्यस्त हो गए थे या कर दिए गए थे। इसको ये बहुत बड़ा वो है। और इसके बाद विडंबना है, इसके बाद में अंग्रेजी शासन आते आते इस विद्या को ढोंग समझा जाने लगा।
ये ब्राह्मणों की नहीं है, ये विद्वानों की है, क्योंकि एकाग्रता से सबसे बड़ा गणित ज्योतिष के अंदर है। क्योंकि इतना बड़ा गणित, 33 चीज़ें, 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं और 12 भाव हैं। यही पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र है। 33 चीज़ें कैलकुलेशन करने का मतलब यह है हमें एकाग्रता चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि गद्दी पर बैठ करके ज्योतिष की जाती है। तो यही कारण है, कुछ तो छोड़ करके भाग जाते हैं। हमारे 120 छात्र हैं, लेकिन 120 छात्र के 120 छात्र मैं मानता हूँ कि नहीं कामयाब होंगे, क्योंकि ये ज्योति प्लस इस ईश्वर की विद्या है, भगवान की दी हुई विद्या। ये जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, ये भगवान की संयोजना, जो भी भगवान की संयोजना है, हम ज्योतिष से ज्ञात कर सकते हैं कि, क्योंकि योजना तो इंसान बनाता है और संयोजना ईश्वर की होती है। तो वही चीज़ है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का ये संस्कृत का ये जो ज्योतिषाचार्य का जो कोर्स चल रहा है, इसमें अगर कोई छात्र है, जैसे आपने कहा हर प्रकार का व्यक्ति से ग्रहण कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, तो इसके एडमिशन कब होते हैं और किस दौरान होते हैं और कैसे वो आपसे संपर्क साध सकता है? इसके एडमिशन साल भर में 2 बार करा रही है संस्था। ये 75 दिन के कोर्स हैं। एक तो फरवरी में निकलते हैं इसके, और इस बार तो इन्होंने अगस्त में भी निकाले हैं। 17 अगस्त से कोर्स चल रहा है, जो अभी चल रहा है। तो प्रत्येक 3 महीने बाद लेकिन हमने भी लिख करके दिया है, और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की मीटिंगों में हम गए हैं, हमने भी बात रखी है, क्योंकि 3 महीने पर्याप्त नहीं है ज्योतिष को, क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र है। तो 3 महीने पर्याप्त नहीं है। हो सकता है कि ये जो कोर्स है अब आने वाले समय में रेगुलर हो जाए। ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः फिर धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सरकारी डिप्लोमा ज्योतिष का देने का काम किया। जैसे महर्षि ज्योतिषाचार्य राजेश पाल जी ने बताया कि इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं है, जाति का कोई बंधन नहीं है, इसे किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को अर्जित कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ संपादक सुदर्शन कपटियाल।